सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो श्रृंखला है टीजीटी, पीजीटी, यूपीजीआईसी, जीआईसीएलटी, जूनियर एडेड परीक्षाओं के लिए यह निरंतर चल रही है। और आप जानते ही हैं कि आपकी परीक्षाएं भी जूनियर एडेड की 17 अक्टूबर को ही लगी हुई हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है वह जारी है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये आपके महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको तो मिले ही और दूर दराज के जो हमारे विद्यार्थी हैं वह भी इससे लाभान्वित हो सकें। और ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है अत्यधिक महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से अधिक क्वेश्चन आपको जूनियर एडेड की परीक्षा में मिलेंगे। तो आज इसी क्रम में जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कूपन, कारतूस ये किस भाषा से लिए गए शब्द हैं जो कि हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो ये कूपन और कारतूस जो शब्द हैं यह फ्रेंच भाषा से लिए गए हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेन ने कहा। और डॉक्टर नगेन का हिंदी साहित्य का इतिहास भी आप लोग पढ़ते होंगे। देखिए एक चीज़ बहुत आवश्यक है जानना कि डॉक्टर नगेन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा नहीं है, वरन उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया है। और आप बहुत सारे इतिहास हिंदी साहित्य के आप देखते हैं। उसी क्रम में जो डॉक्टर नगेन का हिंदी साहित्य का इतिहास है वह रीतिकाल के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और परीक्षाओं में इस हिंदी साहित्य के इतिहास से जो कि डॉक्टर नगेन के द्वारा संपादित है, इससे रीतिकाल के अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेन ने कहा और उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का ग्रंथ का संपादन भी किया है। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है अभिधा का संबंध किससे है। तो देखिए आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में अभिधा, व्यंजना और लक्षणा ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि अभिधा का संबंध किस सिद्धांत से है। तो अभिधा शब्द शक्ति का संबंध जो है रस सिद्धांत से है। और इसी शब्द शक्तियों से ही जो आज हमारा अगला टॉपिक है, अगला प्रश्न है, यह है लक्षणा का संबंध किस सिद्धांत से है। तो इसका संबंध अलंकार सिद्धांत से है। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह अलंकार से संबंधित है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, पूछा गया है। सिय मुख सरिस सिय मुख भाई, सिय मुख सरिस सिय मुख भाई में अलंकार आपको बताना है। तो देखिए इसमें अनन्वय अलंकार है। अनन्वय अलंकार है, जैसे आपसे एक दूसरा उदाहरण लेके कह दिया जाए भारत के सम भारत, और आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी अनन्वय अलंकार है। अलंकारों पर, रसों पर, शब्द शक्तियों पर, इस पर हमारी जितनी ही विशद तैयारी होगी, जितना ही अभ्यास होगा, उसी अनुरूप हमें उसका लाभ मिलेगा। लेकिन फिर आपसे वही कहना है कि इन सब के परिप्रेक्ष्य में आप चैनल को तो देखें ही, इसको नोट करें, लेकिन जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तब तक आपने गुरुदक्षिणा ही क्या दी। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं इस मामले में, हमें इसकी शिकायत है। इसीलिए ताज़ा तरीन वीडियो भी आपको समय से नहीं मिल पाता है, कभी कभी आप लोगों के आलस्य के वजह से, आपके आलसीपन की वजह से। और इस आलसीपन को आप परित्याग करिए और इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपनी जो तैयारी है उसको भी मूर्त रूप देने का प्रयास करिए। तब जो है कर भला तो हो भला वाली कहावत आपके ऊपर भी चरितार्थ होगी। और उम्मीद है कि अगर आपने ऐसा किया तो ईश्वर भी आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको सफल बनाएंगे। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कि सिय मुख सरिस सिय मुख भाई में आपको अलंकार बताना है, तो अनन्वय अलंकार है।
इसी प्रकार से हमने अनन्वय अलंकार के एक आध और उदाहरण आपको दिए, उसको भी आपको अपने मस्तिष्क में बनाए रखना है, नोटबुक पर नोट करते चलना है, जिससे कि जो आपकी तैयारी है वह मूर्त बनी रहे और वह वास्तविक रूप में फलीभूत हो। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्ति है रीतिकाल की, और अनेक बार परीक्षाओं में इस पंक्ति को देके ये पूछा जाता है कि यह किसके द्वारा रचित पंक्ति है। कभी कभी इसमें अलंकार भी पूछ लिया जाता है। अभी हाल ही की एक परीक्षा में इसमें आपसे अलंकार पूछा गया, तो हम दोनों चीज़ों को देखेंगे इसमें। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जह चितवत एक बार। ये अगर पूछा जाए आपसे कि इसमें ये पंक्ति किस कवि की है, तो आपको बताना है, आपको जानना है कि यह पंक्तियाँ रीतकाल के कवि रसलीन जी की हैं। और कई बार ये परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लिया गया है, सीधे सीधे पूछ लिया गया है इन्हीं पंक्तियों को देखकर कि यह किसके द्वारा रचित हैं। वैसे भी अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, साहित्य की तैयारी आप कर रहे हैं, तो पंक्तियों पर आपका अधिक से अधिक ध्यान होना चाहिए। अगर आपसे यह पूछा जाए कि अमुक पंक्ति किसकी है, तो आपके दिमाग में, आपके ध्यान में ज़रूर रहना चाहिए कि अमुक पंक्ति किसकी है। तो इस पर भी अभ्यास बहुत रिक्वायर करता है। तो अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जह चितवत एक बार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बेसिकली टीजीटी, पीजीटी, जीआईसीएलटी, जूनियर एडेड, जेआरएफ, नेट। तो देखें इसमें जो अलंकार है वह अलंकार आपको बताना है। तो इसमें अलंकार है यथा संख्या अलंकार। यह भी हाल ही की परीक्षा में 2021 की टीजीटी परीक्षा में, यूपी टीजीटी में पूछा जा चुका प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अवश्य ध्यान में रखिए, कहीं ऐसा न हो कि रिपीट हो जाए जूनियर हाई स्कूल में और आप लोग बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए इसको देख रहे हो और परमात्मा आपका न सुने। इसलिए तुरंत सब्सक्राइब करिए और तुरंत देखिए इसको अपने जो नोट्स है उसको आप मेंटेन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज है हमारा, जो मर रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए कई बार मैंने आपसे कहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक ना एक प्रश्न, कभी कभी दो दो प्रश्न हर एक परीक्षाओं में इससे उठा लिया जाता है। तो वोकैबुलरी को रिच करिए, वाक्यांश को देखिए, और जो नामचीन किताबें हैं, जो महत्वपूर्ण किताबें हैं व्याकरण पर, उसको अवश्य देखिए। तो आज का ये जो प्रश्न है, जो मर रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसके लिए एक शब्द जो है वह मुमूर्ष है। इसको आपको अपने ध्यान में बनाए रखना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा, आपसे पूछा जाए जो जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा, तो जिज्ञासु। इसीलिए जो मोक्ष की इच्छा करता हो उसके लिए क्या होगा, मुमुक्ष। ये सब आपको जानकारी में रखना चाहिए। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। कभी भी आ सकता है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि पहले किस परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए तुरंत नोट करिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है, तो आप जान लीजिए कि इस पर फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। जो हमारी प्रतीक शैली मिलती है छायावाद में, उस पर जो है फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। तुरंत नोट करिए, बिना देरी किए, सारे काम को रोक के, वीडियो को स्किप करके पहले लिखिए, तब देखिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक से संबंधित। लड़का बाजार से लौटा में आपको कारक बताना है। कौन सा कारक है, तो आप जान लीजिए। आप जानते भी होंगे बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे ही हैं, तमाम लोग इसमें विशद तैयारी में भी हैं। उनको विशेष रूप से हमें अवगत कराना है कि इस टाइप के जो वाक्य हैं, अगर उससे कारक आपसे पूछा जाता है या इस टाइप की कोई भी चीज़ पूछी जाती है, तो आपको मेंटेन रहना है। लड़का बाजार से लौटा में कारक जो है वह है अपादान कारक। और क्यों अपादान कारक है, लड़का बाजार से लौटा यानी
लड़का बाज़ार से अलग हो गया है, बाज़ार से अलग घर लौट आया है या कहीं भी चला गया है, तो बाज़ार से अलग होने के संबंध में जब भी इस प्रकार की किसी घटना का उल्लेख होगा तो वह अपादान कारक के अंतर्गत रखी जाएगी। आप जानते हैं कि अपादान कारक जहाँ अलग होने का अर्थ होता है वहाँ अपादान कारक प्रयुक्त होता है। जैसे आपसे कह दिया जाए पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो कौन सा कारक होगा, तो पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है, तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तैयारी में रखिए, आ भी सकता है आपकी इस परीक्षा में। रसमंजरी की विषय वस्तु और इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। एक प्रश्न में ही 2 प्रश्न छिपे हुए हैं। तो देखिए रसमंजरी जो है वह रस संबंधी ग्रंथ है और किसके द्वारा रचित है, ये नंददास जी के द्वारा रचित है। नंददास जी कृष्ण भक्ति धारा के अष्टछापीय कवि हैं, आप जानते ही हैं। और नंददास जी के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है कि अन्य कवि गढ़िया नंददास जड़िया। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी जान लीजिए। तो देखिए एक प्रश्न में आपने 3 प्रश्नों के उत्तर, 3 प्रश्नों को आपने पाया एक ही प्रश्न में। और ये प्रश्न जो हैं ये मील का पत्थर हैं आपकी तैयारी के लिए, आपके नोट्स के लिए, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। आपकी जूनियर एडेड जो लगी हुई है परीक्षा 17 अक्टूबर को, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रसमंजरी के विषय वस्तु रस विषयक है, यानी रस पर आधारित है। और किसके द्वारा रचित है, यह नंददास जी के द्वारा रचित है। नंददास जी किस धारा के कवि हैं, तो ये कृष्ण भक्ति धारा की अष्टछाप के कवि हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको एक उक्ति से अभिहित किया है, एक उक्ति से इनको सम्मानित किया है। वह कौन सी उक्ति है कि अन्य कवि जड़िया नंददास, अन्य कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इसको भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप अपनी नोट्स में कहीं लिख लेंगे कि अन्य कवि गढ़िया नंददास जड़िया, इसको आप नोट करेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों की जो श्रृंखला थी यह आज समाप्त होती है। हम अपेक्षा करते हैं कि आप भी सानंद होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे, लेकिन थोड़ा समय निकाल के इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है इस वीडियो का वह आप तक पहुँचे। और आपकी परीक्षाएं जो हैं एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा और आपकी तैयारी दोनों मूर्त रूप ले सके और आप एक सीट को सुरक्षित कर सकें, एक सीट पर अपना अधिकार कर सकें। धन्यवाद।